हैदराबाद में जल्द ही शहर का दूसरा केबल ब्रिज तामीर किया जाएगा, जो मीरालम टैंक के ऊपर से गुजरते हुए चिंतलमेट रोड को बेंगलुरु नेशनल हाईवे 44 से जोड़ेगा। इस मंसूबे के लिए जल्द ही संगे बुनियाद रखने की तवक्को है। तेलंगाना हुकूमत ने इस ब्रिज की तामीर के लिए तकरीबन 430 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये मंसूबा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड के तहत मुकम्मल किया जाएगा। ये ब्रिज तकरीबन 2.65 किलोमीटर तवील होगा और इसकी चौड़ाई 22.2 मीटर रखी जाएगी। इस ब्रिज का आगाज मीरालम टैंक के करीब नेशनल हाईवे 44 से होगा, जबकि इसका इख्तिताम मीरालम पार्क के करीब चिंतलमेट रोड पर होगा। इसके अलावा ब्रिज के दाखिली और अखराज के रैंप्स भी बनाए जाएंगे। एक रैंप मीर महमूद पहाड़ी रोड पर, जबकि दूसरा किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम रोड के करीब तामीर किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस ब्रिज की तामीर से इलाके में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और साथ ही हैदराबाद में सयाहत को भी फरोग मिलेगा। वादे है कि मीरालम टैंक दरियाई मूसा के जुनूब में वाक़ है और इसका नाम रियासत हैदराबाद के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मीर आलम बहादुर के नाम पर रखा गया था। उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर से पहले ये टैंक हैदराबाद के रिहायशियों के लिए पीने के पानी का अहम जरिया हुआ करता था। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम में तब्दीली की पेशन गोई करते हुए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान जाहिर किया। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 16 मार्च से 23 मार्च के दरमियान रियासत के बेशतर अजला में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में इंतबाह जारी करते हुए कहा कि कई मकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश और ज़ालाबारी भी हो सकती है। बाद इलाकों में तेज हवाओं के चलने के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं, जिसके बायस किसानों और आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। वहीं दूसरी जानिब आज साहिली इलाकों में हल्की बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाले मौसमी निज़ाम के असरात के बायस रियासत में बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमा मौसमियात ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि आवाम से भी कहा गया है कि गरज चमक और ज़ालाबारी के दौरान खुले मकामात पर जाने से गुरेज करें। मौसमी माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्ज हरारत में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की जा सकती है। सैयद जलील अजहर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत की जानिब से जलील अजहर की रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें आर रंगाराजन, जनरल मैनेजर मौज़फ़ SBI निर्मल, SBI के चीफ मैनेजर J अशोक कुमार निर्मल, SBI ब्रांच के फील्ड ऑफिसर विनोद निर्मल, SBI ब्रांच के अकाउंटेंट ऑफिसर मोहम्मद फ़हीम और इब्राहिम के अलावा निज़ामाबाद से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स महकमे इलेक्ट्रिसिटी PB राजेश्वर राव, जो जलील अजहर के दरीना रफीक भी हैं। निर्मल में डिविजनल इंजीनियर की हैसियत से शानदार खिदमात के बाद अब वो निज़ामाबाद जिले के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे पर फायज हैं। खासतौर पर इफ्तार पार्टी में शिरकत के लिए पहुंचे उनके हमरा क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर रवि यादव, श्रीनिवास राव, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर महकमे इलेक्ट्रिसिटी संजीव कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर महकमे इलेक्ट्रिसिटी डॉक्टर रामाकृष्णा, MS डॉक्टर यू सुभाष, अलहाज अब्दुल रहमान, मालिक मदीना होटल इस इफ्तार पार्टी में शरीक रहे, जबकि तमाम मेहमानों का खैर मकदम सैयद इस्माइल नासिर, डिवीजन रिपोर्टर रोज़नामा सियासत ने किया। मिस्टर PB राजेश्वर राव सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महकमे बरखी निज़ामाबाद की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की के बाद पहली मरतबा आमद पर सैयद जलील अजहर ने उनकी शारपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इसराइल पर ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाईस पीर के रोज़ कई मरतबा खतरे के सायरन बजाए गए। उन हमलों में एक शख्स हलाक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। इसी दौरान ईरान की जानिब से दागे गए एक मिसाइल के टुकड़े लगने से तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले के कमरपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला एक हिंदुस्तानी शहरी तिरुपति भी जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक मिसाइल का टुकड़ा उसकी गर्दन में प्यूसित हो गया, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर तल अवीव के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए तवील सर्जरी की। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक जख्मी शख्स को इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था। ताहम तिब्बी टीम की मुसलसल कोशिशों के बाद ऑपरेशन कामयाब रहा और अब उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वहीं तल अवीव में मौजूद हिंदुस्तानी सफारतखाने के अहदेदारों ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी शहरी की इयादत की और उसकी सेहत की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी हुई है। बोर्ड इम्तिहानात में तलबा की चीटिंग करवाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए इम्तिहानी अमले ने मदद की। ऐसा एक वाक़या रियासत महाराष्ट्र में सामने आया। इस मामले पर हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुताल्लिक़ अमले को मुअत्तल कर दिया। हुकाम के मुताबिक हाल ही में महाराष्ट्र में मुनक़्क़िद होने वाले
10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के बारे में मुतादिद शिकायत मौसूल हुई। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अहदेदारों ने बताया है कि तहकीकात के दौरान जिले बेड़ के कई स्कूलों में तलबा की जानिब से बड़े पैमाने पर नकल नवेसी किए जाने का इंकशाफ हुआ। इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि इम्तिहान के दौरान इम्तिहानी अमले ने ChatGPT में जवाब देकर तलबा को बताए। हुकाम का कहना है कि टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर मुताल्लिका असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस चीटिंग में ताउन करने के इल्जाम में जिले भर में 81 इम्तिहानी अमले के अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना के नए DGP के तौर पर सीनियर IPS अहदेदार CV आनंद का नाम तकरीबन तय पाने की इत्तलात मिल रही है। इस बात पर जोरों शोर से बहस जारी है कि मौजूदा DGP शिवेंद्र रेड्डी की मियाद रवा माह के आखिर में खत्म हो रही है, जिनकी जगह CV आनंद का तकर्रुर मुतवक्के है। 1992 बैच के CV आनंद रियासत के पुलिस अहदेदारों में सबसे सीनियर हैं, जबकि मौजूदा DGP शिवेंद्र रेड्डी का ताल्लुक 1994 बैच से है। हुकूमत ने पहले ही सीनियर IPS अहदेदारों की एक फहरिस्त मरकज़ को रवाना कर दी, जिसमें CV आनंद के अलावा 1984 बैच से ताल्लुक रखने वाले सौम्या मिश्रा, विनायक प्रभाकर आप्टे और 1995 बैच के शुका गोयल के नाम शामिल हैं। ताहम सीनियरिटी और इंतजामी सलाहियतों की बुनियाद पर हुकूमत CV आनंद के नाम पर संजीदगी से गौर कर रही है। हैदराबाद के गंडीपेट के गोलकुंडा रिजॉर्ट में BRS के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल की एक खुसूसी तरबेती वर्कशॉप का आगाज़ हुआ। इस वर्कशॉप का मकसद आने वाले असम्बली सेशन के दौरान पार्टी की हिकमत अमली को मजबूत बनाना और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उठाना है। BRS के कारगुज़र सदर KTR, BRS LP के डिप्टी लीडर्स सबिता रेड्डी और श्रीनिवास यादव के अलावा असम्बली व्हीप विवेकानंद ने इस इजलास में शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान अवामी नुमाइंदों को असम्बली के कवायद व ज़वाबित, दस्तूरी और उमूर और ऐवान में इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार के बारे में तफसीली हिदायत दी जा रही है। इजलास के मुख्तलिफ सेशन में कौंसिल के वाइस चेयरमैन B प्रकाश, कौंसिल में अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी, डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव और दीगर सीनियर कायदीन और अरकान को अवामी मसाइल की निशानदही और पार्लिमानी ज़वाबित पर आगाही फराहम कर रहे हैं। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद अपोजिशन के तौर पर हुकूमत को अवामी मसाइल पर घेरने के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार करना है। तेलंगाना के नागर कर्नूल के पोल्ट्री फार्म्स पर मुहलिक वायरस के हमले ने किसानों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। एक ही दिन में तकरीबन 10,000 मुर्गियों की हलाकत से पोल्ट्री सनत में हलचल मच गई। इतलात के मुताबिक असम्बली हल्के कोल्हापुर के पेद्दाकत्तापल्ली मंडल के चिन्नापुरपल्ली गांव में तकरीबन 500 मुर्गियां हलाक हो गई, जबकि नागर कर्नूल मंडल के रामरेड्डीपल्ली तांडा में 1500 मुर्गियों की मौत हुई। इसके अलावा जिले के दीगर इलाकों में भी तकरीबन 4000 मुर्गियों की हलाकत की इत्तला मिली। अचानक बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत से छोटे पोल्ट्री फार्म्स सख्त परेशानी का शिकार है और उन्हें भारी माली नुकसान का खदशा है। हुकाम के मुताबिक वायरस की असल वजह मालूम करने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन की टीम जिले नागर कर्नूल को पहुंच चुकी है। मुर्गियों के नमूने के लेकर जांच करेंगे ताकि मुर्गियों में फैलने वाले वायरस की नौइयत और उसके फैलाव की वजूहात का पता चलाया जा सके।